जय हिंद साथियों, आज हम लोग रिवीजन करेंगे प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक का। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पुलिस भर्ती में आपको इस वीडियो से लगभग 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रथम राजवंश से और अंतिम तक जाएंगे जहाँ पर राजवंशों का समापन या अंत हुआ है। ठीक है, पढ़ेंगे ध्यान से। पहला राजवंश है हमारा हिर्यक वंश, जिसके संस्थापक है बिंबिसार। ठीक है, दूसरा राजवंश है हमारा शिशुनाग वंश, उसके संस्थापक है शिशुनाग। तीसरे की यदि बात करें तो तीसरा राजवंश है हमारा नंद वंश और इसके संस्थापक है महापद्मानंद। दोस्तों, ये जो मैंने राजवंश और संस्थापक लिखे हुए हैं ये बिल्कुल कालक्रम में है। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तब मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ और उसकी जो स्थापना की थी वह की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद शुंग वंश की शासन की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। उसके बाद हमारा कण्व वंश है और इसके संस्थापक है वासुदेव। उसके बाद कण्व वंश के बाद जो शासन स्थापित हुआ वह स्थापित हुआ सातवाहन वंश का। ठीक है, जिसके संस्थापक है सिमुक। उसके बाद यदि बात करें तो कुषाण वंश का शासन स्थापित हुआ और जिसको स्थापित किया था कुजल कड़फिसेस ने। उसके बाद गुप्त वंश का शासन आया और जिसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। भाई ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है। गुप्त वंश की संस्थापना मतलब या गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो वह थे श्रीगुप्त। उसके बाद यदि बात करें सातवाहन वंश, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताता चलूंगा और आपको सारे राजवंश और उनके संस्थापक पढ़ाता भी चलूंगा। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें तो बाकाटक वंश, जिसके संस्थापक थे बिंदुशक्ति। उसके बाद हूण वंश, जिसके संस्थापक थे तोरमाड़। इसके बाद भाई हूण वंश के बाद जो शासन आया वह आया वर्धन वंश का। ठीक है, जिसकी स्थापना की थी या संस्थापक जिसका था पुष्यभूति। इसका संस्थापक है पुष्यभूति। इसके बाद पांड्य वंश का शासन आया भारत में और उसके जो संस्थापक थे वह थे नेडियोन। ठीक है, चोल वंश, यह इंपॉर्टेंट है। चोल वंश, इसके संस्थापक या इसके संस्थापक ये कहें तो इसके संस्थापक थे विजयालय। ठीक है, चोल वंश के वो जो शासन स्थापित हुआ है वह हुआ है पल्लव वंश का। ठीक है, जिसके संस्थापक थे सिंहवर्मन चतुर्थ। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंहवर्मन चतुर्थ। उसके बाद पल्लव वंश के बाद शासन जो स्थापित हुआ वह हुआ था राष्ट्रकूट वंश का। यदि ये जो राजवंश पढ़ रहे हैं इन पे ध्यान दे तो ये दक्षिण भारत के राजवंश है। ठीक है, ये दक्षिण भारत के राजवंश है। इसके राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की थी वह की थी दंतिदुर्ग ने। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक कौन था? वह था दंतिदुर्ग। उसके बाद चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंश जो थे वह 3 जगह शासन करते थे। ठीक है, 3 जगह उन्होंने शासन स्थापित किया था। पहला कल्याणी में, दूसरा बादामी में, तीसरा बेंगी में। तो हर जगह जो चालुक्यों का शासन स्थापित हुआ उसके संस्थापक भी अलग अलग थे। तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। चालुक्य का जो शासन स्थापित हुआ कल्याणी में वह स्थापित किया था तैलप द्वितीय ने। ठीक है, उसके बाद यदि चालुक्यों के शासन की बात करें बादामी में तो उसकी स्थापना की थी जयसिंह प्रथम ने। ठीक है, लेकिन चालुक्य का जो शासन था बेंगी में, ठीक है, उसकी स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने। इस वीडियो में हम राजवंश और संस्थापक पढ़ेंगे और कल की वीडियो में हम राजवंश और उनकी राजधानियां पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो राजवंश थे इनकी राजधानियां क्या थी। उसके बाद हम इसका कालक्रम पढ़ेंगे कि हिर्यक वंश का जो शासन था वह 544 ईसा पूर्व से लेकर कब तक रहा। ठीक है, या मौर्य वंश का शासन या नंद वंश का शासन कब से कब तक रहा। ठीक है, हम लोग एक कालक्रम के अनुसार इनको पढ़ेंगे। उसके बाद यदि बात करें चालुक्य जो जिनका शासन बेंगी में था उसकी स्थापना की थी विष्णुवर्धन ने। ठीक है, होयसल वंश की यदि बात करें तो होयसल वंश की भी स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। नाम एक ही है। उसके बाद बात करें यदि यादव वंश की तो यादव वंश की जो संस्थापना की थी वह की थी बिल्लभ पंचम ने। मतलब इसका संस्थापक था बिल्लभ पंचम। उसके बाद कदम्ब वंश की यदि बात करें तो कदम्ब वंश का संस्थापक था मयूर शर्मन। ठीक है, मयूर शर्मन। काकतीय वंश की यदि बात करें तो काकतीय वंश का जो संस्थापक था वह था बीटा प्रथम। काकतीय वंश का संस्थापक था बीटा प्रथम। उसके बाद यदि गंग वंश की बात करें तब गंग वंश का संस्थापक था वह था ब्रजहस्त पंचम। ठीक है, गंग वंश का जो संस्थापक था वह था ब्रजहस्त पंचम। ठीक है, उसके बाद पाल वंश का जो संस्थापक था वह था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल।
सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। ठीक है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। इसके बाद हम इनका ये भी पढ़ेंगे कि ये शासन कहाँ स्थापित हुए थे। ठीक है, अगली वीडियो में पढ़ेंगे उसको। कारकोट वंश का शासन कहाँ था, या सॉरी, कारकोट वंश का संस्थापक था दुर्लभवर्धन। ठीक है, कारकोट वंश का संस्थापक था दुर्लभवर्धन। उत्पल वंश का संस्थापक था अवंतीवर्मन। उत्पल वंश का संस्थापक था अवंतीवर्मन। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। ठीक है, उसके बाद बर्मन वंश का संस्थापक जो था वह था पुष्यवर्मन। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार के जो संस्थापक थे वह थे नागभट्ट प्रथम। उसके बाद बात करें यदि गैड़वाल वंश की, तो गैड़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें चौहान वंश, तो चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। परमार वंश की स्थापना की थी उपेंद्र ने। ठीक है, उपेंद्र ने। उसके बाद यदि बात करें तो चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। ठीक है, चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। और सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज। ठीक है, कलचुरी वंश का संस्थापक था कोकल। और गुलाम वंश का संस्थापक आप सभी को पता ही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद यदि बात करें गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था, फिर आया था खिलजी वंश। और खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, खिलजी वंश के बाद फिर आया था तुगलक वंश का शासन, और तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, उसके बाद आया था सैयद वंश, और सैयद वंश की स्थापना की थी खिजर खान ने। ठीक है, सैयद वंश को हटाने के बाद फिर आया था लोधी वंश, और लोधी वंश की सैयद वंश की स्थापना जो थी वह की थी खिजर खान ने। ठीक है, और सैयद वंश के बाद फिर आया था लोधी वंश, और लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। ठीक है, उसके बाद आया था संगम वंश। ठीक है, ये हमारा दक्षिण भारत का राजवंश है। ठीक है, इस बार आप लोग दक्षिण भारत के इतिहास को थोड़ा गौर से पढ़ना, क्योंकि कोशिश ये है कि दक्षिण भारत का इतिहास यदि मजबूत रहेगा तो कहीं ना कहीं इतिहास में आपको परेशानी नहीं आएगी। तो संगम वंश जो था, संगम वंश की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, संगम वंश के बाद आया था सालुब वंश, जिसकी स्थापना की थी नरसिंह ने। ठीक है, फिर आया था तुलुब वंश, जिसकी स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। उसके बाद आया था अरिबीडू वंश, अरिबीडू वंश की स्थापना की थी तिरुमल ने। और अरिबीडू वंश के बाद आया था बहमनी वंश, बहमनी वंश की स्थापना की थी हसन गंगू ने। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारा दक्षिण भारत के राजवंश थे। ठीक है, ये हमारे दक्षिण भारत के राजवंश थे। यदि उसके बात करें कि फिर भारत में दिल्ली पर किसका शासन हुआ था, यदि लोधी वंश के बाद बात करें तो या तब आया था मुगल वंश का। ठीक है, और वो उसकी संस्थापक कौन था, आप सभी को पता है आपको, बाबर, जिसने बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है, और उसके बाद यदि बात करें तो सरकी वंश, और सरकी वंश का जो संस्थापक था वह था मलिक सरवर। ठीक है, भोसले वंश का संस्थापक थे शिवाजी। और कुतुब शाही वंश के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। ठीक है, बरीद शाही के संस्थापक थे अमीर अली बरीद। ठीक है, ये कुछ अन्य मतलब राजवंश है, इनको भी पढ़ लेना क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि आप कुछ भी छोड़ दें। उसके बाद आदिल शाही वंश का संस्थापक था आदिल शाह। और उसके बाद है निजाम शाही, और निजाम शाही की स्थापना की थी मलिक अहमद ने। ठीक है, उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि हैदराबाद में जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी वह की थी निजामुल मुल्क ने। ठीक है, आप इसको बढ़िया से एक पेज पर लिख लीजिए, और अपना जहाँ भी रहकर पढ़ाई करते हैं उस रूम में कहीं इसको चिपका दीजिए। ठीक है, रोज सुबह या शाम को जब भी आपको टाइम मिले 2 मिनट के लिए, तब आप इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो जब आप राजवंश पढ़ेंगे तब आप इसके संस्थापक आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि इनका शासन कहाँ था, फिर आप उनकी राजधानियों को याद करेंगे, फिर उनके कालक्रम को याद करेंगे, ठीक है, फिर जो संस्थापक हैं इनके महत्वपूर्ण कार्यों को याद करेंगे। इससे आपका इतिहास बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और इससे आपको पुलिस भर्ती में कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। कल हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे राजवंश और उनकी राजधानी के साथ। तैयारी को लगातार करते रहिए भाई, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद।